स्कोप इन एथिकल हैकिंग, कि सर हम एथिकल हैकिंग की तरफ बढ़ तो रहे हैं, हम क्लासेस हमें अच्छी लग रही है, हम सीख रहे हैं, क्या इसमें स्कोप है कि नहीं है। तो कुछ अपन लॉजिकल पॉइंट्स देखेंगे एंड हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो आ रहा है उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या रियलिटी में एथिकल हैकिंग में स्कोप है या नहीं है। तो आइए कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। पहला है कि इंडिया में एथिकल हैकर की जो एक एवरेज सैलरी होती है वो क्या होती है, वो होती है 5 लाख रुपीज़। सो पर ईयर एक एथिकल हैकर की जो सैलरी होती है वो 5 लाख के अप्रॉक्स होती है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये अप्रॉक्स है बेसिकली, हाँ आपको बता दूं जो 5 लाख है ये अप्रॉक्स है, ये ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। और अगर आपकी स्किल अच्छी है और अगर आपने अपने आप को अच्छे से डेवलप करा है तो आप जितना सोच सकते हैं ये उतनी बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, साइबर क्राइम के बारे में कुछ है कि साइबर क्राइम जो है वो 600% बढ़ा है। कब? ये कोविड-19 में। कोविड-19 की इस पैंडेमिक में बेसिकली इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं कि हर कोई इससे परेशान है। कि आप खुद अपने आस-पास अपने एनवायरनमेंट में देख सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई सिस्टम हैक हो रहा है। कभी एप्पल में कोई वल्नरेबिलिटी आ रही है, ज़ूम हैक हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट हैक हुआ है। ऐसी ही कई सारी चीज़ें, कई सारे अटैक्स हुए हैं। तो इन अटैक्स की वजह से बेसिकली आप ग्राफ देख सकते हैं कि 600% साइबर क्राइम बढ़ा है। कब? इस कोविड पैंडेमिक 19 में एंड 20 तक ये और अब जा रहा है और 21 तक देखते हैं क्या होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स जो है बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज़ ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि फ्यूचर में अगर कोई वर्ल्ड वॉर होता है तो वो साइबर वॉर हो सकता है बिकॉज साइबर वॉर सबसे डेंजर वॉर है। यानी आप अपने घर बैठे बैठे किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं और किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। आप किसी भी डिवाइसेस मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने किसी ने कोई रॉकेट या कोई भी बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको एक्सेस कर लिया बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल एट दिस टाइम। और अगर आप हर डिजिटल मशीन को हैक कर सकते हैं तो आप सोचिए साइबर वॉर बहुत ही खतरनाक वॉर होगा। इसके कई सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, कई सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि साइबर वॉर कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम पहले ही टाइम रहते तैयार हो जाए, एथिकल रहकर तैयार हो जाए ताकि कोई साइबर अटैक हो ना पाए, हम अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सके और हम साइबर अटैक जो बैड हैकर्स होते हैं उनको डिफीट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स द इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन 395 मिलियन यूएस डॉलर्स। यानी अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में 395 मिलियन यूएस डॉलर साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें हैं। साइबर सिक्योरिटी में 395 मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए गए हैं फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा होते हैं। सो ये तो केवल था 2019 का ग्राफ, यानी 2019 में इतने मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए गए जो कि साइबर सिक्योरिटी टीम को भी स्प्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोग एथिकल हैकर के लिए अप्लाई करें, लोग एथिकल हैकर के लिए खुद को तैयार करें, अपनी स्किल डेवलप करें। एंड साथ ही साथ ये भी है कि 550 मिलियन यूएस डॉलर्स 2022 तक अप्लाई करने की बात छेड़ी गई है। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 2022 तक 550 मिलियन यूएस डॉलर साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने वाली है। सो फ्रेंड्स स्कोप नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बट ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें इसके लिए अपनी स्किल को डेवलप करना है। आप मेरे साथ सीखते रहेंगे, अपनी स्किल को डेवलप करेंगे और अगर आप अपनी स्किल को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं देन आप किसी को भी सिक्योर रख सकते हैं। और फिलहाल साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें बस इसमें अपनी स्किल को सुधारना है, मेहनत करनी है एंड देन हम डेफिनेटली इसका रिजल्ट देख सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम साथ में मिलकर इस काम को करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग बारे में इतना कुछ देखा, क्योंकि एथिकल का मतलब था लॉस को फॉलो करते हुए सारी अटैक्स या सारी टेस्टिंग को प्रोसेस करना। सो अब हम देखेंगे कि लॉस क्या है, साइबर लॉस क्या कहते हैं। सो यहाँ पे इंडिया के जो एक्ट्स हैं जिसमें पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड द कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड लास्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये जो एक्ट्स है ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप इन एक्ट्स के बारे में और समझ सकते हैं, इनके जो भी पॉइंट्स है वो सारे देख सकते हैं इन 2 यूआरएल्स पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इंडियन एक्ट्स है जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो कि हमें पता होने ज़रूरी है बिकॉज अगर हम किसी सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं विदाउट परमिशन तो हमें किसी सिस्टम की टेस्टिंग करनी ही नहीं है। ये एक एथिकल हैकर का बहुत बेसिक, एक वाइट हैट हैकर का बहुत बेसिक रूल है कि विदाउट रिटर्न परमिशन